हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी ईसीएचएस की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं उस सवाल की, वहाँ पर आपकी वैकेंसी है। वहाँ पर आपकी 2 पॉलीक्लिनिक है, एक जलगांव है और आपका यहाँ पर बुल्धाना ज़िला। तो वहाँ पर आपकी ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उसमें आपकी वैकेंसीज रहेंगी मेडिकल अफसर की, डेंटल अफसर की, डेंटल टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन की भी पोजीशन अवेलेबल है। इसके बाद फार्मासिस्ट, फीमेल अटेंडेंट और चौकीदार, सफाई वाला और क्लर्क की इसमें वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसमें 2 पॉलीक्लिनिक है, तो दोनों में अलग अलग डिपेंडिंग यहाँ पर आपको बता रखी है कि इसमें अलग वैकेंसी है, इसमें अलग है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, अच्छे से लास्ट तक आप बने रहिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, तो ECHS बोलते हैं, ECHS। तो इसमें आपकी वैकेंसी हर साल निकलती है और आपका जो पीरियड इसमें रहता है 11 मंथ का रहता है। और हम इस और 12th मंथ का रहता है ये वाला जो पीरियड, ये रहता है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, अगर कोई एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होता है तो। और नॉर्मल सिविलियन के लिए 11 मंथ्स का रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है ECHS इनवाइट्स एप्लीकेशन टू इंगेज फॉलोइंग स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट ECHS पॉलीक्लिनिक जलगांव एंड बुल्धाना फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, रिन्यूएबल फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल अटेनिंग द मैक्सिमम एज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, अदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो आपको यहाँ पर सब बताया गया उन्होंने, जैसे कि आपको यहाँ पर अप्लाई पोस्ट बता रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी जलगांव में कितनी है, बुल्धाना में कितनी है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, फिक्स रिम्यूनरेशन है जो रहता है वो बता रखा है। तो नंबर 1 पे जो हमारी पोजीशन है मेडिकल अफसर की, इसमें आपके पास MBS मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर इंटर्नशिप होना चाहिए। तो इंटर्नशिप के बाद में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। परफॉर्मेंस दी जाएगी इसमें मेडिसिन और सर्जरी डिपार्टमेंट वालों के लिए। एक वैकेंसी इसमें जलगांव में है और बुल्धाना में भी एक वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो आप सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसमें सैलरी आपको मिलेगी 75,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट पोजीशन है डेंटल अफसर की, इसमें आपका BDS मांगा है और मिनिमम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। टोटल 2 पोजीशन हैं, एक जलगांव और एक बुल्धाना में। यहाँ भी आपकी सैलरी सेम ही रहने वाली है, 75,000 रुपये पर मंथ। इसके बाद आपकी वैकेंसी रहेगी इसमें डेंटल टेक्नीशियन की। तो उसमें डिप्लोमा होल्डर इसमें मांगा होगा, तो डिप्लोमा होल्डर इन डेंटल हाइजीन, जिसे हम DH का कोर्स बोलते हैं, और क्लास DH डोरा कोर्स आर्म फोर्सेस जो होता है जो वाला या फिर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि मस्ट है। एक वैकेंसी है जलगांव में और उसमें आपकी फ़िक्स रहेगी सैलरी 28,100 रुपये। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात करें तो ये आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन मांगा है और इसके अलावा आपका हाई स्कूल है, जिसे हम मेट्रिकुलेशन बोलते हैं, पर आपका 12th है, हाईयर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी 10+2 है। और विद साइंस, तो मेट्रिकुलेशन हाईयर सेकेंडरी आपका 10th ही कहलाता है और सीनियर सेकेंडरी आपका हो जाता है 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो 10+2 के साथ में आपका यहाँ पे देखा जाए 10+2 के साथ में आपका होना चाहिए। DMLT कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपका 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट का, ये फिर आपके पास मेडिकल लैब का। तो ये आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए। वैकेंसी सिर्फ एक ही अवेलेबल है जो कि बुल्धाना में है और 28,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट पे जो मौका दिया गया है यहाँ पर। तो फार्मासिस्ट की जो पोजीशन रहेगी तो इसमें आपसे मांगा है V फार्मा है, तो और PCM के साथ में है या PCB के साथ में है। तो यहाँ पे बताया है कि V फार्मा 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। तो आपके पास या तो B फार्मा होना चाहिए या D फार्मा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कोर्सेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने यहाँ पर लास्ट में बता दिया है 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, मिनिमम 3 ईयर का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। तो वैकेंसी एक ही रहेगी, इसमें 28,100 रुपये है। वैसे ज़्यादातर फार्मेसी की जो ECHS में वैकेंसी देखने को मिलती है वो फ्रेशर ही देखने को मिलती है, क्योंकि ECHS की मैंने बहुत सारी वैकेंसीज़ की वीडियो बना रखी है।
फीमेल अटेंडेंट की बात करें, लिटरेट मांगा है और मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 5 ईयर का, और आर्मी हेल्थ इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक वैकेंसी है इसमें आपके पास जलगांव में, 16,800 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी पर मंथ। इसके बाद बात करते हैं चौकीदार की। तो चौकीदार में आपका एजुकेशन क्लास 8th मांगा है, जीडी ट्रेड आर्म्ड फोर्सेस से होना चाहिए। एक वैकेंसी है, 16,800 रुपये सैलरी आपकी इसमें रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सफाई वाला की वैकेंसी, इसमें लिटरेट मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रखा है। टोटल 2 वैकेंसी है इसमें, जलगांव में भी है, इसमें आपकी बुल्दाना में भी है, और सैलरी आपकी इसमें सेम ही रहेगी, 16,800 रुपये पर मंथ। इसके बाद जो हमारी लास्ट पोजीशन इसमें रह जाती है, क्लर्क की आपकी पोजीशन रहेगी। ग्रेजुएट मांगा है क्लास 1 के साथ, क्लर्क के लिए ट्रेड है इसमें, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 वैकेंसी इसमें, जलगांव में भी बुल्दाना में भी, और सैलरी आपकी रहेगी इसमें 16,800 पर मंथ। अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो आपको एक ऑफलाइन फॉर्म इसमें भरना होगा, यहाँ पर बता रखा है टर्म्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म रेमुनरेशन। तो काइंडली सी आवर वेबसाइट www.ecchsgovernment.in पे आप जा सकते हैं। और एडिशनल डिटेल्स के लिए प्लीज़ कांटेक्ट आप कर सकते हैं हेड क्वार्टर। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे देख लीजिए आपको एरे मार रहा हूँ एरो, तो यहाँ पर देख लीजिए ECHS, और यहाँ देख लीजिए आप ECHS सेल स्टेशन हेड क्वार्टर विजुअल एट टेलीफोन नंबर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा रखी है। आल्सो अप्रोच कॉन्सेंट ECHS पॉलीक्लिनिक फॉर डिटेल परफॉर्मेंस विल बी एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर जो सबसे पहले परफॉर्मेंस दी जाएगी एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, और लास्ट डेट भी यहाँ पर बता रखी है। तो आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन एज पर रिक्वेस्ट फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ असेस्ड फोटोकॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल डेंटल का। तो आपको मैं साफ सीधी बता देता हूँ, आपको एक लिस्ट बता दूंगा अभी हाल, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बस आप यहाँ पर ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर बता रखा है OIC, यहाँ से आपका यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एड्रेस अपने लिफाफे पे डालना होगा। थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट 28 जून तक आप जमा कर सकते हैं। इन डुप्लीकेट एनी एप्लीकेशन रिसीव्ड 28 जून बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और जो भी इसका इंटरव्यू वगैरह होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में होगा, वो आपको कम्युनिकेशन वो कर देंगे। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन यहाँ बता रखा है, क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस इसमें मांगा था वो लगाएंगे, ठीक है। जैसे मेडिकल का हो गया, डेंटल, फार्मेसी, पैरामेडिकल, लैब टेक, तो इन सब में मांगा था, उसका होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका डोमिसाइल हो गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके होते ही होते हैं। आधार कार्ड की आपके पास फ़ोटो कापी हो गई। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके वजह से आपको निकाला भी जा सकता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट से आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी आप फ़ोटो कापी लगाएंगे, उसके बाद आपको ओरिजिनल लेके भी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए 28 जून तक आप जमा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक लिफाफा होगा, आपको लिफाफे पे यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखेंगे, यहाँ पर जिसको भेजना है उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कौन सा वाला एड्रेस डालना है, जो मैंने यहाँ पर बता रखा है OIC करके जो था, यहाँ पर ये वाला एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डाल भी सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट, ठीक है, चौकीदार, ये तो ये सब भी आप डाल सकते हैं। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो एप्लीकेशन फार्म होगा वो भी आपको एक भरना होगा, ठीक है। उन्हीं के पीछे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे। तो एप्लीकेशन फार्म की मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, तो आप सर्च कर लीजिएगा ECHS एप्लीकेशन फॉर्म MLT जर्नी। तो उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो वो ज़रूर आप देखें। बाकी मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे दोबारा अपडेट कर दूंगा वो वीडियो, और आपको जो PDF होगी एप्लीकेशन फार्म की वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे भी करके, ठीक है। अगर और आपको ये PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे MLT जर्नी 6675। तो आपको इतना ही सर्च करना है MLT जर्नी यूट्यूब पे, और प्लस जोड़ देना ECHS एप्लीकेशन, बस आप इतना ही लिख देना, वो इतने पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और
हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।